Hello everyone, we will be starting with the new section that is 115 BAC of the Income Tax Act, which is recently added by the income tax. From financial year 2020, you can choose to pay income tax under an optional new scheme regime. The new tax regime is available for individuals and HUF with lower tax rates and zero deduction exemption. Now, this is a totally optional scheme. First of all, what are the slab rates of 115 BSc? Up to 2.5 lakhs income, the tax rate will be nil under the new tax regime. From 2.5 lakh to 5 lakhs, 5%. From 5 lakhs to 7.5 lakhs, 10%. From 7.5 lakhs to 10 lakhs, it's 15%. From 10 lakhs to 12.5 lakhs is 20%. From 12.5 lakhs to 15 lakhs is 25%, and above 15 lakhs is 30%. Now, things to know before opting this scheme. First, it is an optional scheme, कंपलसरी नहीं है कि सबको, और सिर्फ ये इंडिविजुअल और एच के लिए ही है. Individual or HUF who does not have business income can exercise this option every year by filing Form 10IE. अगर इंडिविजुअल और HUF जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है, वो सिर्फ अगर वो सैलरीड पर्सन है, तो दे कैन एक्सरसाइज दिस ऑप्शन एवरी ईयर. हर साल वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं बाय फाइलिंग फॉर्म 10IE. मतलब सबसे पहले उनको फॉर्म 10IE भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को, एंड देन दे कैन फाइल देयर रिटर्न एज पर द न्यू टैक्स रेजिम. और उनको वो ऑप्शन हर साल मिलेगा कि उनको किस टैक्स रेजिम में उनको पे करना है. क्या वो ओल्ड टैक्स रेजिम में पे करना चाहते हैं या तो न्यू टैक्स रेजिम में पे करना चाहते हैं. थर्ड, अगर कोई इंडिविजुअल और HUF है जिसका बिजनेस इनकम है या तो प्रोफेशन इनकम है, तो अगर उसने ये ऑप्शन एक बार चूज़ कर लिया ना, तो वो प्रीवियस ईयर से लेके बाकी सारे फ्यूचर में जो भी ईयर्स रहेंगे वो उसमें उसको न्यू टैक्स रेजिम ही अप्लाई होगा. If the person wants to switch back to the old tax regime which has tax exemptions and deduction, then she can do it, but only in a lifetime. अपने को भी पता है कि आज न्यू टैक्स रेजिम में बहुत कम से कम एग्जेम्पशन और डिडक्शन मिलते हैं, तो अगर उसको वापस स्विच बैक करना है तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है स्विच बैक करने. हाँ, बट अगर एक बार वो वापस ओल्ड टैक्स रेजिम में चला गया ना, तो वो वापस न्यू टैक्स रेजिम में नहीं आ सकता. Thus, once switched back to the old tax regime, he cannot shift back to the new tax regime again. वो फिर से ऑप्ट नहीं कर पाएगा न्यू टैक्स regime. Now, what if business income cease to exist in future years? अब हो सकता है आप इंडिविजुअल HUF हो, आपकी बिजनेस इनकम थी और आपने न्यू टैक्स regime फॉलो किया, बट अगर मेरा न्यू टैक्स regime फॉलो कर रहे हो इतने सालों से और मेरा बिजनेस फ्यूचर में बंद हो गया, तो मैं क्या करूँगा. सबसे फर्स्ट, if an individual business income ceases to exist in the future years, then they have an option to switch back again to the new tax regime as per his or her convenience every year, or they can continue with old tax regime as well. अब ये तो कैसा हो गया ना कि वो तो अब ऐसा माना जाएगा कि उसकी बिजनेस इनकम या पीजी प्रोफेशन इनकम है ही नहीं, क्योंकि उसका बिजनेस ही सीज हो गया. तो अब कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअल एंड HUF विदाउट बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम है, तो भी कहीं ना कहीं वो भी हर साल ये न्यू टैक्स रेजिम में ऑप्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है. ये वो उसकी ऑप्शनल चॉइस हो जाएगी, अब वो कंपलसरी नहीं रहेगा. नाउ, ये जो हम 10IE फॉर्म भरते हैं, ये कब तक अपने गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा. फर्स्ट, for person having business income before the due date of filing income tax return. अगर आप इंडिविजुअल और HUF हो और अगर आपकी बिजनेस इनकम है, तो जो ड्यू डेट होगी इनकम टैक्स रिटर्न की, तब तक आप 10IE भर सकते हो. गवर्नमेंट को इंटीमेशन दे दो 10IE के थ्रू कि मैं न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट करने वाला हूँ. बट अगर आप ऐसे पर्सन हो जिनकी सिर्फ सैलरी इनकम ही है, then before the filing the ITR, even if ITR is filed after due date. For example, अगर आपकी ड्यू डेट है 30th जुलाई 2021, बट आप ITR फाइल कर रहे हो 31st दिसंबर 2021, तो अगर आपको न्यू टैक्स रेजिम में रहना है तो आप 31st दिसंबर 2001
के पहले पहले भी आप आराम से आपका फॉर्म 10I भर सकते हो एंड देन यू कैन फाइल योर इनकम टैक्स। बट बिजनेस इनकम के लिए बस एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि आपका फॉर्म 10I ड्यू डेट के पहले पहुंच जाना चाहिए, जबकि सैलराइड वालों के लिए 10I आप बाद में भी भर सकते हो, आफ्टर द ड्यू डेट भी भर सकते हो, बस आपका ITR फाइल होने से पहले भर दो। नेक्स्ट, विच डिडक्शंस आर नॉट अलाउड। फर्स्ट वी विल सी इनकम फ्रॉम सैलरीज में से क्या क्या डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन दैट इज सेक्शन 16 टू सैलरीड पर्सन 50,000 प्लस प्रोफेशनल टैक्स 2,500। लीव ट्रैवल अलाउंसेस दैट इज सेक्शन 10(5). हाउस रेंट अलाउंस दैट इज सेक्शन 10(13)(a). चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, other special allowances except transport allowances, conveyance allowances, daily allowances, tour travel transfer allowances। ये जो ट्रांसफ़र अलाउंसेस कन्वेंस है ये सब अवेलेबल है, बट उसके बियॉन्ड कोई भी अलाउंसेस स्पेशल अलाउंसेस अवेलेबल नहीं है। फिफ्थ, अलाउंस टू MPs and MLAs that is section 17, exemption or deduction to any other perquisites or allowance। Exemption in respect of voucher granted for free food and beverages to employee as mentioned in explanatory memorandum। इन रिगार्ड्स टू इनकम फ्रॉम सैलरीज सिर्फ यही एग्जेम्पशंस अपने पास अवेलेबल है। कौन से है? एक ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस एंड टूर ट्रैवल ट्रांसफ़र अलाउंसेस। बाकी इसमें जो भी मेंशन किया गया है वाइट से वो सब डिसअलाउड है। इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। फर्स्ट, एडिशनल डेप्रिसिएशन। Second, investment allowances. Third, specified deduction for donation or for expenditure on scientific research. Fourth, expenditure on scientific research under section 35. Weighted deduction for expenditure on specified business या तो agriculture extension project। तो ये सब PGBP के है exemptions and deductions which are not allowed in new tax regime। नाउ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से क्या क्या अवेलेबल है कि नहीं चेक करते हैं। इन केस ऑफ ए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यू कैन नॉट क्लेम अ डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट फॉर अ हाउसिंग लोन। ओल्ड टैक्स रेजिम में तो हम 2 लाख ले सकते थे ना 24B के अंदर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल, बट न्यू टैक्स रेजिम में तो 24B को यूज़ नहीं कर सकते। इन एग्जेम फ्रॉम एग्जाम्पशन चैप्टर, फर्स्ट एग्जेम्पशन फॉर यूनिट्स इन सेल्स दैट इज सेक्शन 10AA, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। प्लस क्लब्ड इनकम ऑफ माइनर अप टू ₹1,500, इसका भी आपको अलाउड नहीं रहेगा न्यू टैक्स रेजिम में। नेक्स्ट, डिडक्शंस फॉर फैमिली पेंशन इनकम, चैप्टर 6A डिडक्शन। तो मोस्ट ऑफ द डिडक्शंस मिलते ही नहीं है, सिर्फ 3 को छोड़ के, दैट except 80CC2 that is employers contribution in notified pension scheme। Second, 80JJAA that is employment of new employees, and third one is 80LA that is IFSC center। In regards to set off carry forward or others, वी कैन नॉट सेट ऑफ एनी लॉस कैरी फॉरवर्ड ऑफ अर्लियर ईयर। अगर कोई पुराने साल का लॉस पड़ा होगा अपने पास तो अपन उसको कैरिड डाउन करके अपन उसको एडजस्ट नहीं कर सकते अपनी करेंट ईयर की इनकम से। सेट ऑफ लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगेंस्ट अदर हेड इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हमें हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट करते टाइम लॉस आ रहा है ना तो हम उस लॉस को कोई भी इनकम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। Third, if any loss due to unabsorbed depreciation or unabsorbed scientific research in current year or loss mentioned in section 71 list, then also you cannot set off with any other income of current year। अब होता है ना कि आजकल अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आपके को 100% मिल गया या अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च अपने पास पढ़ा हो, तो ये अनएब्जॉर्ब लॉसेस को आप कोई भी करंट ईयर के इनकम के सामने या तो सब्सिक्वेंट ईयर की इनकम के सामने एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। लास्ट, AMT कॉन्सेप्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल वंस द ऑप्शन इज सक्सेस। अगर न्यू टैक्स रेजिम में जा रहे हो तो आपको AMT कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, बट हाँ अगर ओल्ड में रहोगे तो AMT कॉन्सेप्ट लगेगा।